तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देख के ये चीज तो क्लियर है कि तुम्हारा पीटर पार्कर सिर्फ नए पावर्स ही नहीं पा रहा, बल्कि उसकी बॉडी और डीएनए ये दोनों ही चीजें इवोल्व और म्यूटेट हो रही हैं। जैसे उसका वो ककून से बाहर निकलना, उसके अंदर अचानक से वो ऑर्गेनिक वेब्स आना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें बताती हैं कि पीटर के साथ कुछ ब्रांड न्यू डे में बहुत ही बुरा होने वाला है। और शायद तुम लोग यकीन भी ना करो, लेकिन इन सब का कनेक्शन एक 1994 की एनिमेटेड स्पाइडर सीरीज से है। अब ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी का लगभग 70% हिस्सा ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर से मैच करता है। अब देखो, सीन कुछ ऐसा है कि ये जो कहानी है वो 19 साल के पीटर पार्कर के अराउंड घूमती है, जो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए फोटोग्राफी करता है। अब ध्यान देना, क्योंकि शो को मार्वल कार्टून्स का मास्टरपीस माना जाता है, क्योंकि इसमें पीटर को सिर्फ बुरे लोगों से सिटी को बचाना ही नहीं होता, बल्कि इस पूरी सीरीज में पीटर का सबसे बड़ा स्ट्रगल अपनी पर्सनल लाइफ और स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाना होता है। जैसे रूम रेंट टाइम पर देना, अपनी आंट में का ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो समय निकालना जो उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन इसी बीच तुम्हारा जेमसन, मैं शायद सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, जॉन जेमसन न्यूज में स्पाइडरमैन को एक क्रिमिनल प्रूफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन आखिरकार वो एक स्पाइडरमैन के साथ हमारा प्यारा सा पीटर पार्कर भी है, तो उसकी लाइफ में दिल टूटने वाली कहानियां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इस सीरीज में पीटर की लाइफ में दो मेल लड़कियां आती हैं। पहली तो मैरी जेन वॉटसन यानी तुम्हारी एमजे, और दूसरी फेलिशिया हार्डी यानी कि ब्लैक कैट। अब देखो, जो मैरी जेन होती है उसका रिश्ता पीटर के साथ बहुत गहरा होता है, लेकिन एक एपिसोड में ग्रीन गॉब्लिन की वजह से मैरी जेन एक डायमेंशनल पोर्टल में गिरकर गायब हो जाती है। अब बाद में पीटर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाता, जिसकी वजह से पीटर पूरी तरह टूट जाता है और लगभग अपना आपा खो देता है। अब ध्यान देना, क्योंकि सीरीज के दूसरे सीजन में पीटर का डीएनए अनस्टेबल होने लगता है और उसकी पावर्स कम होने लगती हैं। इसलिए पीटर मदद के लिए एक्समैन के पास भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर से 4 एक्स्ट्रा हाथ निकलने लगते हैं और एंड में वो एक खून खराबा मचाने वाला मैन स्पाइडर बन जाता है। बेसिकली तुम्हारा वो सस्ता वाला 4 आर्म्स कह सकते हो तुम। आगे बढ़ता है। अब देखो, पीटर के लिए सब कुछ काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, तो वो सिटी में पागलों की तरह तबाही मचाने लगता है। इसलिए फिर बाद में क्रेविन द हंटर और डॉक्टर कॉनर्स यानी तुम्हारा लीवर्ड, इन दोनों को एक साथ आना पड़ता है पीटर को वापस ठीक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा द पनिशर होता है, जो कि पीटर को मारने के लिए हंट कर रहा होता है। इसलिए शो में स्पाइडरमैन के लगभग सभी बड़े दुश्मनों को दिखाया गया है, जैसे तुम्हारा किंग पिन हो गया, सिम्बियोट्स में द वेनम हो गया, और आखिर में तुम्हारा ग्रीन गॉब्लिन हो गया। अब देखो, इस पूरी सीरीज में जो बात हुई है ना, वो टोटली एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है कि पीटर 19 साल का होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, अपनी दोनों लाइफ के स्ट्रगल को एक साथ मैनेज करता है, उसके हार्ट ब्रेक्स होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई साहब, इस सीरीज में भी उसकी पावर अनस्टेबल होने लगती है। और फिर ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो सीरीज के विलन से सिमिलर हैं, जैसे तुम्हारा द पनिशर हो गया, फिर तुम्हारा स्कॉर्पियन हो गया, वगैरह वगैरह। अब अगर तुम इस सीरीज से एक्समैन वाला कंसेप्ट उठाओगे तो तुम्हें वही देखने के लिए मिलेगा कि पीटर म्यूटेट होने के बाद एक्समैन के पास जाता है हेल्प के लिए, और ब्रांड न्यू डे में भी जीन ग्रे के र्यूमर्स हैं, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटर का एक्समैन के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात मल्टीवर्स की है। खैर, इन सब थ्योरीज को अच्छे से समझने के बाद मेरी अपनी थ्योरी ये है कि 1994 की सीरीज में पीटर को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और न्यूजेनिक रेडिएशन मिलकर उसकी बॉडी को अनस्टेबल कर देती हैं। तो जब ब्रांड न्यू डे में पीटर कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुका होगा, तो उसकी ह्यूमन साइड सप्रेस होने लगेगी, बिल्कुल कार्टून वाले कंसेप्ट की तरह। और जब पीटर अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश करेगा, तो उसका डीएनए रेस्पॉन्स करेगा, जिससे वो खुद को ककून में बंद कर लेगा और उसके अंदर का स्पाइडर उसके मैन वाले फाइट पर हावी होने लगेगा। लेकिन ये जो ककून वाला कंसेप्ट है ना, इसके पीछे भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखो, कॉमिक्स में एक मोर्लन नाम का विलन होता है जो पीटर को ऑलमोस्ट मार ही देता है। तब पीटर को 2 चॉइसेस मिलती हैं कि या तो भाई तू इवोल्व हो जा या फिर तू मर जा। अब जिसमें से जो हमारा पीटर होता है वो इवोल्व वाली चॉइस को अपनाता है, जिसमें पीटर खुद को एक स्पाइडर ककून में बंद कर लेता है और उसके अंदर पीटर की जो पुरानी बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद पीटर दोबारा जन्म लेता है, लेकिन कुछ नई पावर्स के साथ। और अगर तुम बीएनडी के ट्रेलर को भी ध्यान से देखोगे तो उसमें भी पीटर ककून से निकलने के बाद ऑर्गेनिक वेब्स यूज करता है। अब दूसरा कनेक्शन ये है कि जो डॉक्टर बैनर है वो डॉक्टर कॉनर्स बन सकता है इन ब्रांड न्यू डे में, क्योंकि कार्टून में पीटर को डॉक्टर कॉनर्स भी बचाता है और मूवी में ये रोल ब्रूस बैनर कर सकता है। करना क्या है यार, वो डेफिनेटली वही करेगा अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो। अब तीसरा रिलेशन ये कहता है कि कार्टून में जो किंगपिन है वो इनसाइडिया फिक्स बनाता है और पीटर के म्यूटेशन का फायदा उठाता है, और अगर मूवी में किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन गया
है तो वो इन छोटे विलन्स को भेजकर पीटर को हर तरह से हरा देगा, फिजिकली और मेंटली उसे एग्जॉस्ट कर देगा। और जब पीटर पूरी तरह से थक और कमजोर पड़ेगा तभी उसका म्यूटेशन ट्रिगर होगा और किंगपिन पूरी दुनिया के सामने प्रूफ कर देगा कि स्पाइडरमैन ही थ्रेट है। अब इस पूरे शो की आधे से ज्यादा चीजें ट्रेलर से मैच करती हैं, तो हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि भाई साहब मैन स्पाइडर का कॉन्सेप्ट ब्रांड न्यू डे में कहीं ना कहीं तो ट्रू है। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं तुम मुझे बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना।